Good morning, students. Welcome to Pioneer Convent School. Today we will continue our topic adverbs. We have done already two types of adverb of manner and adverb of place. Let's recap. Adverb of manner that tells us how an action is done, or adverb of place which tells us about where the action is performed. Now let's start another type. Adverb of time. Adverbs of time tell us when an action is done. Means वो action कब हुआ. The word today, tonight, tomorrow, yesterday, before, daily, weekly, now, soon, early, this week, etc. are used as an adverb of time and usually placed at the end of a sentence. Mostly आपको end में मिलेंगे sentence के. For example, I met Julie last week. When you met Julie? Last week. अगर आप वहाँ पे question put करोगे when लगा के आपको आंसर मिल जाएगा adverb of time. Means वो time क्या था कि last week. He called me yesterday. When he called you? Yesterday. Means उसने मुझे कल बुलाया. तो yesterday यहाँ पे क्या है adverb of time. I water the plants daily. तो daily क्या है कि मैं daily plants को वाटर देता हूँ. मीन्स यहाँ पे आप अगर पूछो क्वेश्चन के फॉर्म में व्हेन यू गिव वाटर टू द प्लांट्स डेली, तो आपके सामने है आंसर एडवर्ब ऑफ टाइम. वी गो फॉर अ वॉक एवरी डे. व्हेन यू गो फॉर अ वॉक एवरी डे. सो स्टूडेंट्स, लास्ट वीक, यस्टरडे, डेली, एवरी डे, दीज ऑल आर एडवर्ब ऑफ टाइम. और ये मोस्टली आपको हमेशा कहाँ मिलेंगे? सेंटेंस के एंड में. समटाइम्स adverb of time can be placed at the start of a sentence to emphasize the time element. Sometimes, you can say rarely. हो सकता है कि आपको स्टार्टिंग में मिल जाए. जैसे फॉर एग्जाम्पल, टुमोरो वी आर गोइंग टू जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क. कल हम जा रहे हैं. ठीक है, तो मीन्स अगर हम यहाँ भी क्वेश्चन पुट करें व्हेन यू आर गोइंग टुमोरो, तो आपके सामने है क्वेश्चन. अगर आपको टाइम चेक करना है एडवर्ब ऑफ टाइम कि कौन सा वर्ड इसमें से एडवर्ब ऑफ टाइम है, आप क्वेश्चन पुट करो व्हेन लगा के, यू विल गेट द आंसर. सो नेक्स्ट वन, लेट्स स्टार्ट द नेक्स्ट फोर्थ वन, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी. एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी टेल अस हाउ ऑफन एन एक्शन टेक्स प्लेस. हाउ ऑफन मतलब कितने टाइम्स. लाइक द वर्ड लाइक, यूजुअली, नॉर्मली, ऑलवेज, sometimes, seldom, never, often, rarely, occasionally, continually, daily, twice, always, etc. are used as adverb of frequency. These words are used as a adverb of frequency. For example, he often makes mistake. Means how often he makes mistake. कितने times mistake करता है? Often, मोस्टली करता है. ठीक है, आपने हाउ ऑफन लगा के क्वेश्चन पुट करना है. आई हैव समटाइम्स थॉट ऑफ बिकमिंग अ लॉयर. मैंने कई बार सोचा है कि मैं लॉयर बन जाऊं. मतलब हाउ ऑफन, हाउ मेनी टाइम्स आपने सोचा है? समटाइम्स. आई ऑलवेज विजिट माई फ्रेंड. हाउ ऑफन यू विजिट योर फ्रेंड. कितना विजिट करते हो? ऑलवेज. मीन्स मैं हमेशा विजिट करता हूँ. तो स्टूडेंट्स, ऑफन, समटाइम, ऑलवेज, दीज वर्ड्स आर एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी. ये फ्रीक्वेंसी शो कर रहे हैं. एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी आर यूजली प्लेस्ड बिफोर द मेन वर्ब. ये आपको हमेशा मेन वर्ब से पहले मिलेंगे. एग्जाम्पल में भी देख सकते हो. बट आफ्टर द ऑक्सिलरी वर्ब. ऑक्सिलरी वर्ब हमने डन कर चुके हैं ऑलरेडी. जैसे बी की फॉर्म्स होती हैं, इज, एम, आर, हैज, हैव और या मी. इनके आप बाद में मिलेगी, बट अगर मेन वर्ब है उससे पहले होगी. ठीक है, एग्जाम्पल में देखो, यहाँ मेन वर्ब है तो यहाँ पे क्या है? एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी. बट यहाँ चेक करो आप, सॉरी हैव, यहाँ पे हैव गिवन है, ऑक्सिलरी है और बीच में थॉट है. ऑक्सिलरी वर्ब्स क्या होती है? जिसमें आपको हेल्पिंग वर्ब प्लस इधर से आपको मेन वर्ब मिलेगी. उनके बीच में आपको क्या मिल जाएगा? एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी. When the main verb is to be, be की फॉर्म में हो, is, am, are, was, were, the adverbs comes after the main verb. ये आपको main verb के बाद मिलेगी. For example, I am seldom late. तो I यहाँ subject है, am यहाँ be की फॉर्म है, seldom यहाँ पे क्या है? adverb. ठीक है बच्चे, तो means main verb के बाद आया है यहाँ पे. Next, adverb of degree. Adverbs of degree tell us the extent and level. कि उसका लेवल क्या है, एक्सटेंट क्या है,
और यू कैन सी हाउ मच और इन व्हाट डिग्री। अगर आप क्वेश्चन पुट करके देखना चाहते हो तो इससे आपको पता चल जाएगा एडवर्ब ऑफ डिग्री इसमें कौन सा वर्ड है। द एक्शन इज परफॉर्म्ड मीन्स हाउ मच और इन व्हाट डिग्री द एक्शन इज परफॉर्म्ड। द वर्ड लाइक इनफ, सो, टू, very, extremely, really, almost, nearly, completely, quite, fully, etc. are used as an adverb of degree. ये सब example हैं इसके। Such adverbs are usually placed before the adjective, adverb और verb they modify। जिसको वो describe कर रहे हैं ना उसी से पहले मिलेंगे, चाहे वो adjective है, चाहे adverb है, चाहे verb है। इनकी definitions हम already कर चुके हैं। For example, The water was extremely cold। अब यहाँ पे cold क्या है, water को define कर रहा है, adjective है। अब adjective से पहले क्या आया है, adverb, ठीक है। तो means water was extremely cold means in what degree it was cold, it was extremely cold means उसका level क्या था कि बहुत extremely cold था। You walk too slowly, यहाँ पे slowly क्या है, एक्चुअली में एक adverb ही है और उसी को define कर रहा है to word, ठीक है। मीन्स अगर आप यहाँ पे क्वेश्चन करो कि हाउ मच या कितने लेवल से वो वॉक कर रहा था, क्या लेवल था उसका, बहुत स्लोली वॉक कर रहा था, ठीक है। तो ये उसकी डिग्री को शो कर रहा है, टू। आई हैव ऑलमोस्ट फिनिश्ड माई असाइनमेंट, मैंने अपना असाइनमेंट ऑलमोस्ट फिनिश कर दिया है। फिनिश्ड यहाँ पे वर्ब है और वर्ब से पहले क्या है, ऑलमोस्ट मीन्स ऑलमोस्ट मेरा कितनी एक्सटेंड, कितने लेवल तक डन हो गया, ऑलमोस्ट डन हो गया। सो स्टूडेंट्स, एडवर्ब ऑफ डिग्री हमें क्या बताता है कि हाउ मच और इन व्हाट डिग्री द एक्शन इज परफॉर्म्ड, उसका लेवल बताता है। नाउ नेक्स्ट बच्चे हम करेंगे कंपैरिजन ऑफ एडवर्ब्स जस्ट लाइक एडजेक्टिव्स, हमने एडजेक्टिव्स में भी किए थे। एडवर्ब्स ऑल्सो हैव डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन, पॉजिटिव, कंपैरेटिव, सुपरलेटिव, ये सबको पता है, हमने ऑलरेडी पहले किया है एडजेक्टिव में। एडवर्ब्स दैट एंड इन एल वाई, जिनके एंड में एल वाई वर्ड आता है, रिक्वायर more and most to form their comparative and superlative degrees respectively। मीन्स अगर जिन वर्ड्स के एंड में एल वाई आता है तो उसकी अगर आपको कंपैरेटिव डिग्री बनानी है तो आप मोर लगाओगे, सुपरलेटिव बनानी है तो आप मोस्ट लगाओगे। फॉर एग्जाम्पल क्विकली, अब ये क्या एक पॉजिटिव डिग्री गिवन है, इसका कंपैरेटिव क्या बनेगा, मोर क्विकली, और इसका सुपरलेटिव क्या बनेगा, मोस्ट क्विकली। नेक्स्ट, शॉर्ट एडवर्ब्स दैट डू नॉट एंड इन एल वाई रिक्वायर, जो एंड में जिनके एल वाई नहीं आता उनके साथ अगर आपने उसका कंपैरेटिव बनाना है तो आप ईआर लगाओगे एंड ईएसटी लगाओगे अगर आपने उसका सुपरलेटिव बनाना है, टू फॉर्म देयर कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव डिग्रीज रिस्पेक्टिवली। फॉर एग्जाम्पल लाउड, अब इसके पीछे एल वाई नहीं गिवन है तो आप इसका कंपैरेटिव जो डिग्री है वो क्या बनाओगे, लाउडर, ईआर लगा दोगे, और अगर इसके सुपरलेटिव बनाना है तो आप ईएसटी लगा दोगे, क्या बन जाएगा, लाउडेस्ट, लाउड, लाउडर, लाउडेस्ट। सम एडवर्ब्स हैव इररेगुलर कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव फॉर्म्स, कुछ ऐसे भी हैं जिनकी इररेगुलर फॉर्म्स है, मींस इसमें तो हमने किया है कि मोर या मोस्ट लगाने से बन जाएगा या ईआर ईएसटी लगाने से बन जाएगा, बट इनको आपको लर्न करना होगा। फॉर एग्जाम्पल मच, मच की जो हमारे कंपैरेटिव डिग्री होती है मोर और इसकी सुपरलेटिव होती है मोस्ट। वेल का आएगा बेटर, बेस्ट। इल या बैडली का होता है वर्स, वर्स्ट। लिटिल, लेस, लीस्ट। फार, फार्दर, फार्थेस्ट या फर्दर, फर्थेस्ट। तो ये बच्चे ये क्या है, कंपैरिजन ऑफ एडवर्ब्स। तो स्टूडेंट्स आज हमने कंप्लीट कर लिए हैं टाइप्स ऑफ एडवर्ब्स, 5 टाइप्स एंड कंपैरिजन। वॉच दिस वीडियो केयरफुली एंड इफ यू हैव एनी क्वेरी you can ask me in the evening. Thank you. Have a nice day.